हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं आपका साथी और टीचर अभिषेक शर्मा लेके आया हूँ पिछली वीडियो का अगला भाग। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देख लिया था अपन ने, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज ने क्रिस्टाबेल आपकी पोएम लिखी है जो आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है। तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। हु रोट एंशियंट मैरिनर, द कुबला खान, लव एंड, ये जो पोइम्स है ये किसने लिखी है? आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एस.टी. कोलरिज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हु रोट एंशियंट मैरिनर, द कुबला खान, लव, ये तीनों पोइम किसने लिखी है? कोलरिज ने लिखी है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन वाज क्रिस्टाबेल रिटन एंड पब्लिश्ड? क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिस्टाबेल कब पब्लिश हुई और कब लिखी गई। तो ये लिखी गई थी रिटन इन 1797 एंड पब्लिश्ड इन 1816। तो ये कब लिखी गई थी? 1797 में, और पब्लिश कब की गई थी? 1816 में। व्हाट वाज द नेम ऑफ क्रिस्टाबेल्स फादर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ क्रिस्टाबेल्स फादर? क्रिस्टाबेल के पिताजी का नाम क्या था? क्रिस्टाबेल के फादर का नाम क्या था? तो आपने पढ़ा है, जो पोएम आपने क्रिस्टाबेल में पढ़ा ही होगा कि उसके फादर का नाम क्या था? सर लियोलाइन। क्या था भाई? सर लियोलाइन। क्या था? सर लियोलाइन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड द मैस्टिफ बिच बार्क इन एन आवर? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैस्टिफ थी, वो जो बिच थी, वो 1 घंटे में कितनी बार बार्क करती थी, कितनी बार भौंकती थी? बार्क का मतलब भौंकना। क्लियर। तो इसका आंसर है 4 टाइम्स फॉर द क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का मतलब आप जानते हैं, 1 घंटे में 4 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब 15 मिनट्स। इसका मतलब 15 मिनट्स में कितनी बार? एक बार। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 क्वार्टर्स में कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है एंड 12 फॉर द आवर। इसका मतलब 1 घंटे में 12 बार भोंकती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 क्वार्टर्स में तो 4 बार भोंकती थी, और 1 घंटे में 12 बार भोंकती थी। इसका मतलब 16 टाइम्स इन एन आवर। इसका मतलब 1 घंटे में कुल मिला के कितनी बार भोंका उसने? 16 टाइम बार। ओके। इन व्हाट मंथ डिड द इंसिडेंट हैपन? ये जो इंसिडेंट था क्रिस्टाबेल का, जो पोएम लिखी गई है, जो ये इंसिडेंट था, ये कब हैपन हुआ, कब हुआ, कब घटित हुआ? तो इसमें लिखा हुआ इन अप्रैल। तो आपको पता है आंसर, ये कब घटित हुआ, ये कब इंसिडेंट जो था क्रिस्टाबेल वाला, ये कब घटित हुआ? इन अप्रैल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी मैन सीज्ड जेरेल्डाइन? क्वेश्चन का मतलब है कि कितने लोगों ने जेरेल्डाइन को जकड़ा था, कितने लोगों ने जेरेल्डाइन को पकड़ा था? आपने कहानी पढ़ी है पूरी क्रिस्टाबेल की, आपने पूरी पोएम पढ़ी है, उसमें जो कहानी स्टोरी बताई गई है, उस हिसाब से आपको बताना है कि हाउ मेनी मैन सीज्ड जेरेल्डाइन। तो आंसर क्या आएगा? 5 मैन। इसका मतलब जेरेल्डाइन को कितने लोगों ने पकड़ा था, कितने लोगों ने बांधा था, जकड़ा था? 5 लोगों ने बांधा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? पोएम का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? मतलब पोएम में क्या मैसेज है, क्या संदेश दिया गया है? तो इसको आगे पढ़ेंगे जब। तो क्वेश्चन था अपना, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? पोएम में क्या संदेश दिया गया है? तो इसका आंसर है इफ वन हैज फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड। यदि कोई व्यक्ति फेथ रखता है, विश्वास रखता है गॉड पे, तो एनी हार्म कैन नॉट रीच हिम। तो इसका मतलब कोई भी हार्म, कोई भी नुकसान उस तक नहीं पहुंचता। इसका मतलब उसका कोई नुकसान नहीं कर पाता है यदि भगवान पर विश्वास किया जाए तो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द मेटाफिजिकल एंड सुपरनेचुरल पोएट? हु इज द मेटाफिजिकल एंड सुपरनेचुरल पोएट प्रेस्क्राइब्ड इन योर कोर्स? आपके कोर्स में मेटाफिजिकल एंड सुपरनेचुरल पोएट कौन है? मेटाफिजिकल का मतलब आप जानते होंगे, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, या फिर अपन यूं कहें कि अभौतिक। और सुपर नेचुरल क्या मतलब आप जानते ही हैं, जो अभौतिक होती है, सुपर नेचुरल जैसे भूत प्रेत हॉरर चीजें, तो वो सब क्या होती है? सुपर नेचुरल होती है। तो इनसे रिलेटेड जो पोएट है वो कौन है आपके कोर्स में? तो आपको पता ही होगा कौन है, एस.टी. कोलरिज। कौन है भाई? एस.टी. कोलरिज। हु हैड फ्रेंडशिप विद वर्ड्सवर्थ एंड सदे? आपने 2 पोइट्स के नाम सुने हैं, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम सदे।
ये दोनों जो पोइट्स है इनके साथ फ्रेंडशिप किस पोइट की थी? तो आपको पता होगा इनके साथ किसकी फ्रेंडशिप थी? कोलरिज की फ्रेंडशिप थी। एस.टी. कोलरिज इनका पक्का भाई था, पक्का फ्रेंड था। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉर्ज जॉर्डन बायरन, जी बायरन जिनका नाम है, ये भी काफी अच्छे पोइट है, काफी फेमस है। इनकी भी आपके कोर्स में पोएम्स है, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 2 एपिक्स कंपोज्ड बाय बायरन। 2 एपिक्स के नाम बताइए जो बायरन के द्वारा कंपोज किए गए। ठीक है, तो पहला है चाइल्ड हेरोल्ड, पहला कौन सा है? चाइल्ड हेरोल्ड। और दूसरा कौन सा है? डॉन जुआन। दूसरा जो एपिक है वो कौन सा है? डॉन जुआन। ये दोनों एपिक्स किसके द्वारा कंपोज किए गए हैं? जी बायरन के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू विच स्कूल ऑफ पोएट्री डिड बायरन बिलोंग? जो बायरन है वो कौन सी स्कूल ऑफ पोएट्री, मतलब कौन सी पोएट्री ग्रुप में आता है, इसको अपन देखना है। तो ये कौन से में आता है? रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री। किसमें आता है भाई? ये रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री है। रोमांटिक एज के बारे में इससे पिछली वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, तो वही इसमें भी डिस्क्रिप्शन आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ पोइट प्रेस्क्राइब्ड इन योर कोर्स इज अ डिसेंडेंट ऑफ स्टुअर्ट्स द रॉयल डायनेस्टी ऑफ इंग्लैंड? विच पोइट्स, कौन से पोइट्स है जो आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड इन योर कोर्स में है, जो कौन है? इज अ डिसेंडेंट ऑफ स्टुअर्ट्स। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? वंशज। क्या होता है भाई? वंशज। क्लियर। उसके बाद अपन आगे चले। अ डिसेंडेंट ऑफ स्टुअर्ट्स। स्टुअर्ट मतलब क्या होता है? इंग्लैंड का एक शाही परिवार। कौन सा परिवार भाई? शाही परिवार। तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि वह कौन से पोइट जो आपके कोर्स में है जो क्या है? इंग्लैंड के शाही परिवार से संबंध रखते हैं, द रॉयल डायनेस्टी ऑफ इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। तो वो कौन कौन से पोइट है? चलो देखते हैं। कौन से पोइट है भाई? एक ही पोइट है, आपको पता हो आपके कोर्स में कौन है ऐसा जो रॉयल डायनेस्टी से ऑफ इंग्लैंड से संबंध रखता है? रॉयल डायनेस्टी जो ऑफ इंग्लैंड से संबंध रखता है वो कौन है? जी बायरन, जॉर्ज जॉर्डन बायरन। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हु रोट इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु रोट इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिवीवर्स? चाइल्ड हेरोल्ड, डॉन जुआन, हावर्स ऑफ आइडलनेस, द ग्योर, द प्रिजन ऑफ चिलोन। इन सभी जो क्रिएशंस है इनके राइटर कौन है? आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बात की हुई है, जी बायरन। कौन है भाई? जी बायरन। आगे बात सुन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? शी वॉक्स इन ब्यूटी नाम की पोएम का है। चलो इस पोएम की बात कर लेते हैं। ये रिटर्न कब हुई, मतलब ये लिखी कब गई? जून 1844 में। कब लिखी गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी, इस पोएम की बात करते हैं। ये लिखी गई जून 1814 में। कब लिखी गई भाई? जून 1814 में, मतलब जून 1814 में लिखी गई है। क्लियर। इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हु इंस्पायर्ड द पोएम? इस पोएम को किसने प्रेरित किया? इस पोएम को लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो इसके बाद बात कर लेते हैं। द ब्यूटी ऑफ बायरन्स कजिन एंड विलमोट। इस पोएम को जो लिखने के लिए प्रेरित किसने किया? द ब्यूटी ऑफ बायरन्स कजिन, जो बायरन की जो कजिन थी उसकी जो सुंदरता थी, और वो कौन थी? एन विलमोट। वो कौन थी भाई? एन विलमोट थी। उसकी जो सुंदरता थी उसने इस पोएम को इंस्पायर किया और जी बायरन ने फिर इस पोएम को लिख दिया। और वो कौन थी? उसका पूरा नाम क्या था? मिसेस रॉबर्ट जॉन विलमोट। क्या नाम था उनका? मिसेस रॉबर्ट जॉन विलमोट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। पीबी शेले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पीबी शेले जो है अपने पोइट, अपने कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, ये भी इनके कुछ क्रिएशंस हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म? हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द मास्क ऑफ एनार्की, सेंसी, एलेस्टर, पीटर बेल द थर्ड, प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। प्रोमीथियस, स्पेलिंग कैसी है? प्रोमीथियस। प्रोमीथियस अनबाउंड, आउट टू वेस्ट विंड, टू स्काईलार्क। ये सारी क्रिएशंस है जो किसने लिखी है?
पीबी शैले ने लिखी है। किसने लिखी है भाई? पीबी शैले ने लिखी है। इसमें एक और पॉइंट है, शैले एंड बायरन वर फ्रेंड्स। इसमें क्या लिखा हुआ है? शैले एंड बायरन वर फ्रेंड्स। शैले और बायरन जो थे ये दोनों मित्र थे। ओके, अब पीबी शैले की पोएम के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑड टू वेस्ट विंड, ऑड टू वेस्ट विंड, इसको कब लिखा गया? 1820 में। कब लिखा गया भाई? 1820 में। इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं। व्हाट मीटर इज यूज्ड इन द ऑड? व्हाट मीटर इज यूज्ड इन द ऑड? तो इसके बारे में बात करते हैं। तर्जा राइमा, अ सेट ऑफ 14 लाइंस राइमिंग ABA, BCB, CDC, DED और EE। ये क्या है? मीटर है, जिसका क्या नाम है? तर्जा राइमा। तर्जा राइमा क्या होता है? अ सेट ऑफ 14 लाइंस। ये क्या होता है? 14 लाइंस का एक सेट होता है। क्या होता है भाई? 14 लाइंस का एक सेट होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? तर्जा राइमा बोलते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि 14 लाइंस का एक और पोएम टाइप होता है। क्या होता है वो? सोनेट होता है। क्या होता है भाई? सोनेट होता है। परंतु इसमें बात क्या है कि जब सोनेट में क्या होता है, जो 14 लाइंस होती है केवल और केवल ओनली वो 14 लाइंस ही पूरी पोएम में होती है, तब उसको सोनेट बोलेंगे। और तर्जा राइमा जो है वो कैसी होती है? उस पोएम में जो जिसमें भी तर्जा राइमा यूज की जा रही है, उसमें क्या होता है? पर जो स्टेंजा बनता है, पर जो एक्सट्रैक्ट बनता है वो कितना बनता है? 14 लाइंस का बनता है। फिर उन लाइंस को अपन क्या कहते हैं? तर्जा राइमा कहते हैं। और इसकी राइमिंग क्या है? ABA, BCB, CDC, DED और EE। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ऑन व्हाट एरियाज डू द फर्स्ट 3 स्टेंजा फोकस? कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से क्षेत्र है जिन पर पहले 3 स्टेंजा फोकस करते हैं, केंद्रित है उन पर? उनमें जो 3 स्टेंजा है उनमें कौन कौन सी इफेक्ट बताए गए हैं, कौन कौन से एरियाज पर इफेक्ट बताए गए हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। दीज डिस्क्राइब, ये दीज मतलब ये 3 स्टेंजाज है, 3 स्टेंजाज है, वो डिस्क्राइब करते हैं WW मतलब वेस्ट विंड। WW का मतलब वेस्ट विंड। क्लियर? तो दीज डिस्क्राइब वेस्ट विंड्स इफेक्ट्स ऑन ग्राउंड। ये क्या बताते हैं? ग्राउंड पर इफेक्ट बताते हैं, एयर पर इफेक्ट बताते हैं एंड वाटर पर इफेक्ट बताते हैं। ये 3 एरिया है, ग्राउंड, एयर एंड वाटर, ये तीनों एरियाज पर क्या करते हैं? ये इफेक्ट बताते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन विच स्टेंजा डज द ऑड गेट पर्सनल नोट? इन विच स्टेंजा, कौन से स्टेंजा में डज द ऑड गेट पर्सनल नोट? ऑड में कौन सा पर्सनल नोट होता है? कौन से स्टेंजा में पर्सनल नोट होता है? मतलब कौन से स्टेंजा में पोइट ने पर्सनल नोट दिया हुआ है, वो सारी बात इसमें आ जाएगी। कौन से में? 4th स्टेंजा में आ गई। 4th स्टेंजा में जो पोइट है उसने पर्सनल नोट दिया गया है। क्लियर? हु इज मिनोट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? हु इज मिनोट है। अब मिनोट कौन है? पोएम में आपने पढ़ा है मिनोट कौन है, आपने अच्छे से पढ़ा है तो याद है, नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए। मिनोट इज द फ्रेंजिड फीमेल वर्शिपर ऑफ वाइन गॉड। मिनोट इज द फ्रेंजिड फीमेल। फ्रेंजिड का मतलब होता है मनमोजी। क्या होता है भाई? मनमोजी, जो सुस्ती में रहता है। मनमोजी मतलब सुस्ती वाला आदमी, सुस्ती में रहने वाला। क्या होता है भाई? सुस्ती में रहने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब मिनोट इज द फ्रेंजिड फीमेल। ये एक फ्रेंजिड फीमेल थी, एक मनमोजी में रहने वाली औरत थी। और कौन थी? वर्शिपर ऑफ वाइन गॉड। कौन थी? शराब के देवता की पुजारिन थी। शराब के देवता, शराब के देवता की पुजारिन कौन थी भाई? शराब के देवता की पुजारिन थी। क्लियर? वाइन गॉड यानी शराब के देवता और वर्शिपर यानी पुजारी। फीमेल है तो पुजारिन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेयर डज द लाइन ऑफ इफ विंटर कम्स? वेयर डज द लाइन, ये जो लाइन है इफ विंटर कम्स, ये कहाँ आती है? कौन सी पोएम में अपीयर होती है? तो ये कौन सी पोएम में आती है? आपने पढ़ा है इन कौन से में आती है? ऑड टू वेस्ट विंड में आती है। किस में आती है भाई? ऑड टू वेस्ट विंड में आती है। ठीक है, उसके बाद इसकी ही पीबी शैले के नेक्स्ट पोएम के बारे में बात कर लेते हैं। टू अ स्काई लार्क। ठीक है, टू अ स्काई लार्क भी 1820 में लिखी गई है। 1820 मतलब 1820 में लिखी गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसमें भी। व्हाट 2 इमेजेस डज शैले गिव टू स्काई लार्क इन फॉर्म ऑफ अ स्पिरिट?
व्हाट टू इमेजेस, कौन सी दो छवियां, कौन से दो इमेजेस डज शेली गिव, शेली ने दिए हैं टू स्काईलार्क, स्काईलार्क को इन फॉर्म ऑफ अ स्पिरिट, एक आत्मा के रूप में, एक स्पिरिट के रूप में कौन सी दो इमेजेस शेली ने स्काईलार्क को दी है। तो पहली है अ क्लाउड ऑफ फायर, पहली क्या दी है, अ क्लाउड ऑफ फायर मतलब बादल की आग, क्या दी है, बादल की आग, क्लियर। और दूसरी क्या है, अ स्टार ऑफ हेवन, दूसरा क्या है, अ स्टार ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग का सितारा, स्वर्ग का सितारा, क्लियर। ये दो इमेजेस पीवी शैले ने स्काई लार्क को दी है, पहली कौन सी है, अ क्लाउड ऑफ फायर, और दूसरी कौन सी, स्टार ऑफ हेवन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट डज इट मीन, इसका भाई, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, इस लाइन का मतलब क्या है, तो इस लाइन का मतलब क्या है, इट मींस दैट आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट हैव सैड थॉट्स, इसका मतलब इन लाइंस का मतलब क्या है, इट मींस इसका मतलब है दैट की आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, हमारे जो सबसे पसंदीदा, हमारे लिए जो सबसे मधुर संगीत है, सब मधुर गीत है, आर दोज वो संगीत है दैट हैव सैड थॉट्स, जिनमें क्या होते हैं, बुरे विचार होते हैं, कौन से विचार भाई, बुरे विचार, क्लियर। चलो क्लियर नहीं हुआ है तो एक और बार मैं समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, हमारे जो सबसे मधुर संगीत होते हैं वो हमें किसकी याद दिलाते हैं, हमारे बुरे दिनों की, हमारी बुरी यादों की याद दिलाते हैं। जैसा कि आप आजकल गाने सुनते होंगे, तो गाने सुनते ही आपको पुरानी बातें याद आती होगी, भाई कैसा होगा क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ,